हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आते होंगे, जैसे क्या एजीआई इंसानी दिमाग की तरह स्मार्ट हो पाएगा या इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा? इसी सोच को ही एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है और इसको विकसित करना बहुत ही भयानक और कठिन माना जाता है। इसकी शब्द संग्रह, साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशंस और इसके बहुत से कंट्रोवर्सीज में आप खो सकते हैं। इसके प्रभाव के बारे में भी बहुत से सवाल हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि एजीआई को समझना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर साइंस में जो पीएचडी कर रखा है सिर्फ उसके लिए ही आसान है, लेकिन आप घबराइए मत। इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप समझते हैं कि एजीआई की क्या पोटेंशियल है और इसको कैसे बनाया जाता है, यानी किस तरह से डेवलप किया जाता है और इसको डेवलप करने के लिए रिसर्चर्स को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये जानिए एजीआई है क्या। आप इसको इस तरह से समझिए, एजीआई एक तरह का सॉफ्टवेयर या मशीन है जो सब कुछ कर सकता है। ये कोई भी काम जो इंसान करते हैं वो आसानी से कर सकता है, बल्कि हम इंसानों से ज़्यादा भी कर सकता है। किसी भी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन करने से लेकर नए कामों को सीखने तक हर एक काम को कर सकता है। एजीआई एआई के शीर्षक के रूप में है जो आम एप्लीकेशन से ऊपर जाने की ताकत रखता है और एक स्पेसिफिक कैटेगरी के काम को कर सकता है। एआई एजीआई से कम पावरफुल है, लेकिन एजीआई का उद्देश्य नॉर्मल इंसानी दिमाग वाले सॉफ्टवेयर का विकास करना है, जिससे सिस्टम को अनजान कामों का सामना करने की सलाहियत हो और अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट को पहचान सके। एजीआई को समझने के लिए विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। कंप्यूटर साइंस इसको विकसित करने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिकों ने कस्टमाइजेशन और लाइफ सेविंग करने में ज़्यादा जोर देते हैं। एजीआई एआई से बिल्कुल ही अलग है। जहां एआई स्पेसिफिक कामों और समस्याओं को कर सकता है, वहीं एजीआई क्या क्या कर सकता है ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी में ही मौजूद है। अगर एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बना लिया जाता है तो ये जनरल नॉलेज, अनजान सोच, बैकग्राउंड नॉलेज, नए चीज़ों को सीखना और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ का खुलासा करेगा। जबकि आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई काम तो कर सकती है, लेकिन इसमें इंसानों जैसी बुद्धि की कमी होती है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अलग अलग एरिया में क्रांति ला सकती है। कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान करने में बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकता है। कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एजीआई इंसानों जैसी लचीली सोच और तर्क से जुड़ी होगी। साथ ही इसमें तुरंत याद करना और तेजी से कैलकुलेशन जैसी कंप्यूटेशनल बेनिफिट्स होगी, लेकिन इसकी विशाल मात्रा में डेटा तक पहुंच और इसको प्रोसेस करने की योग्यता के कारण इंसानी क्षमता को पार कर लेगा, जो कोई भी मौजूदा कंप्यूटर नहीं कर सकता। जैसे एजीआई डायग्नोसिस, यह मेडिकल डाटा का एनालिसिस करके डॉक्टरों को सलाह दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे चिट्टी रोबोट मूवी में जब डॉक्टर्स उस प्रेग्नेंट लेडी की सीजरियन करने को कहते हैं, वहीं चिट्टी नॉर्मल डिलीवरी करा के दिखा देता है। एजीआई फाइनेंस और बिजनेस, इस फील्ड में भी फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकता है, जैसे सूचित निवेश में सुझाव देना। एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में भी स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भी मदद करेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आप सोचिए एजीआई आने के बाद दुनिया कितना चेंज हो जाएगा। एजीआई की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ समस्याओं को पार करने की भी ज़रूरत है, तब जाके एजीआई प्राप्त किया जा सकता है। एजीआई को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स को दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, हार्डवेयर लिमिटेशन और डाटा विविधता की कमी। पहले समस्याओं को हल करने के लिए एक्सपर्ट्स ने जीपीयूज और टीपीयूज जैसे हार्डवेयर विकसित किए हैं। ये हार्डवेयर प्रगतियां एआई प्रशिक्षण की गति में मदद करती है, लेकिन मॉडल्स को प्रशिक्षित करने में अभी भी 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। इस समस्या को पार करने के लिए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में भी नियमित सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि एजीआई ट्रेनिंग में तेजी हो सके। दूसरा, डाइवर्स ट्रेनिंग। बहुत सारे एआई रिसर्च डाटा सेट मुख्य रूप से वेस्टर्न सेंट्रिक इमेजेस और टेक्स्ट के होते हैं, जो एआई की समझ को सीमित कर देते हैं। हम इंसानों जैसी बुद्धि को समझने के लिए एजीआई को
अलग अलग सांस्कृतिक जानकारी, एक वाइड रेंज की ज़रूरत है। एक संभावित समाधान जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स JANS उपयोग करना, जो नकली लेकिन रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ के साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे JANS का यूज सांस्कृतिक डाइवर्सिटी और एग्जाम्पल के साथ प्रशिक्षण डाटा को बढ़ावा दिया जाएगा, वैसे वैसे AI का नॉलेज मटेरियल समृद्ध होगा। AGI को विकसित करने के लिए तकनीकी उन्नतियों के अलावा नैतिक सवाल भी जरूरी है। मानव जैसी इंटेलिजेंस सिस्टम की विकास करने के लिए नैतिक मामलों को सुनिश्चित करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। AGI के डेवलपमेंट और यूजेस के पॉसिबिलिटीज़ को मनोबल देने के लिए मानव जाति और समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। AGI को लेकर बहुत से लोग डर जाहिर कर चुके हैं, ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। खैर, बात करते हैं AGI को विकसित करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एक पावरफुल AGI विकसित करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है। पहला है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी के जो भी मॉडल्स हैं, जैसे ChatGPT-3 और ChatGPT-4, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। AGI को विकसित करने के लिए ऐसा एल्गोरिथम की आवश्यकता है जो किसी भी तरह के कामों को करने के लिए सीख सके और सही रेफरेंस को समझ सके, जैसे इंसान अपने खुद के योग्यताओं को समझते हैं। दूसरा है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के उन्नतियों के बारे में भी सोचना होगा, जैसे रिकरेंट नेटवर्क्स, कन्वोल्यूटेशनल नेटवर्क्स और ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स। तो प्रगति दिलाई है। हम इंसान जिस तरह से अपना नॉलेज को अलग अलग एरियाज़ में यूज करते हैं, ठीक वैसे ही काम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर लर्निंग, यह AI की एक क्षमता है जो नॉलेज जिस संदर्भ में सीखता है उसे उसी संदर्भ में कर सके। यह AGI के विकास में इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इंसानों की क्षमता को कॉपी कर सकता है। कॉमन सेंस रीजनिंग को समझने और यूज करने की क्षमता की आवश्यकता है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है, जो आगे बढ़ने के लिए सामना करना होगा। AGI अपने गलती को सुधार या सीख सकता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि यह संभावित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद की गलतियों से सीखने और उसकी प्रदर्शन को सुधारने की परमिशन देता है। और ये सभी प्रगतियाँ और टेक्निक्स मशीन लर्निंग में आगे बढ़ने और AGI की डायरेक्शन में नया रास्ता बनाती है। प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी सुपरवाइज्ड लर्निंग पर निर्मित है। इसमें बड़े लेवल वाले डाटा सेट की ज़रूरत होती है। AGI को इंसानों के तरह करने के लिए अभी बहुत मेहनत और समय लगेगा। जैसे जैसे AI की प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे AI मॉडल्स को प्रशिक्षण करने के लिए अधिक मात्रा में मेटल की भी आवश्यकता पड़ेगी। AGI के दिशा में जितना आगे जाएगा, उतना ही हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को भी सुधारना होगा। इस तरह से AI को आसान बनाया जा सकेगा। एक्सपर्ट की माने तो 2030 तक AI को विकसित कर लिया जाएगा, लेकिन श्योर होकर कहना गलत होगा। ये रिपोर्ट फोर्वर्ड की तरफ से जारी किया गया है। यही हाल ही में एक जांच में AI एक्सपर्ट ने AGI की प्राप्ति की संभावना 2060 तक की है। सभी का कहना अलग अलग है। आपको क्या लगता है, कब तक विकसित हो जाएगा AGI? कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, AGI के नुकसान के बारे में। देखो दोस्तों, जिसमें अच्छाई होती है उसमें तो बुराई होती ही है। AGI की अच्छाई की बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन, रोग उन्मूलन और संसाधन प्रबंधन, इस तरह के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने में मदद करेगा। AI का भौकाल देखना तो लोगों ने शुरू कर दिया है। जिस तरह से AI अलग अलग फील्ड में छा गया है, जैसे ChatGPT, गूगल बार्ड, खुद से चलने वाली टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, मिड जर्नी आर्ट जनरेटर, AI वीडियो जनरेटर, AI म्यूजिक क्रिएटर, ऐसे बहुत से AI मार्केट में आ चुका है जो काम करने के तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया है। ये फ्यूचर में इंसानों को रिप्लेस करेगा, ये संभव है, लेकिन इन सब के बीच चिंताएं भी क्रिएट होती है। दोस्तों, AGI ऐसे लेवल तक पहुंच सकती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और कंसाइजनेस, इस तरह के गुण प्राप्त कर लेगा। यह चिंताएं सिंगुलैरिटी के बारे में क्रिएट होती है, जो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी में ही दिखाया जाता है। जैसे ये इंसानों को खत्म करने की बात करती है,
या मशीनों के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसी कहानियाँ आमतौर पर देखने को मिलती है। एआई या तो सब कुछ नष्ट करना चाहता है या समाज के कामकाज को पूरी तरह से बदल देती है। इनको खतरा बता चुके हैं, जैसे एआई गॉडफादर गूगल में काम करने वाले जियोफ्री हिंटन, एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग। एजीआई अनरीडेबल वेपन डेवलप कर सकता है और ये सरकारों को डराने का काम भी कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क का कहना है कि एजीआई को सरकारों के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि एआई टेक्नोलॉजी का सही और तो सेफ दोस्तों इस्तेमाल वीडियो हो कैसा सके। लगा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे SNZ AI9 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।